हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की शुरुआत होती है और कहानी 2009 में चली जाती है, जहां आर्चरी कंपटीशन होने वाला होता है। फीमेल लीड ग्रुप में होती है और उसके साथ सेकंड मेल लीड जोंगो होता है और दूसरी साइड मेल लीड की टीम में मनसोक होता है, जो फीमेल लीड के बारे में गलत बात कर रहा होता है कि वो एक कॉमनर है। तो मेल लीड उसे रोकता है और कहता है, जुबान संभाल के बात करो, किसी के डिस्ट्रैक्शन मत करो। कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। देखने के लिए मेल लीड के फादर भी आते हैं, जो कि उस टाइम पे प्रेजेंट किंग होते हैं, लेकिन मेल लीड को ज्यादा पसंद नहीं करते। मेल लीड शूट करने से पहले अपने फादर को देखता है और फीमेल भी शूट करती है और वो 9 हिट करती है और मेल भी 10 मार देता है। नेक्स्ट राउंड में फीमेल फिर से 9 मारती है और अभी उसके पास 120 पॉइंट है, जबकि मेल लीड के टीम के पास 102 पॉइंट है। मेल लीड को जीतने के लिए अभी और 9 पॉइंट चाहिए। जब वो फिर से एम ले रही होती है, तभी वो फीमेल को देख रही होती है और फीमेल उसे देख रहा होता है। तभी ये सीन कट हो जाता है और हमें टाइटल आ जाता है, परफेक्ट काउंट। प्रेजेंट में मेल लीड और फीमेल लीड बात कर रहे होते हैं, जहाँ मेल लीड पूछता है, तुम्हारे टर्म्स क्या है, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। फीमेल कहती है, आप तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं लग रहे हो। और मेल लीड कहता है, मुझे पहले भी काफी प्रपोजल आया है। और ये गिफ्ट बॉक्स दिखाता है और कहता है, बताओ तुम्हारा क्या ऑफर है, मैं उसके बाद डिसाइड करूंगा मुझे पसंद है या नहीं। तो फीमेल कहती है, मेरे पास बहुत पैसा है। तो मेल लीड हंसता है और कहता है, मुझे लगा तुम थोड़ी क्रिएटिविटी होगी। तो वो कहती है, अरेंज मैरिज में ये सब सेम होता है, पैसे और फैमिली के लिए सब कुछ सेम होता है। फिर वो कहती है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरा एक बड़ा भाई है, लेकिन वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, इसीलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इन लॉ से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं स्ट्रांग हूँ और मुझे चीजें इजीली इफेक्ट नहीं करती है। मैं सक्सेसफुल वुमेन हूँ और इंटेलिजेंट चाइल्ड भी हूँ और मैं एक नाजायज बच्चा भी हूँ। मुझे रोज टर्न सुनना पड़ता है, इसीलिए आप मुझे स्लेट की तरह यूज कर सकते हो, पर आपके ऊपर कोई भी अटैक नहीं आएगा। मैं हमेशा आपके सामने ही खड़ी रहूंगी। और आरो से हार्ट बनाकर स्माइल करती है और कहती है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे और सारा ब्लेम मैं अपने ऊपर ले लूंगी। फिर कहती है, मेरे पास ब्यूटी भी है और आपको क्या चाहिए। तभी तब बैकग्राउंड में इरम नाम का एक स्टाफ, जो कि एक स्पा है, वो सुनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी हान उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहती है, हर्बल टॉनिक देने आई थी। वो कहता है, मैं दे दूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। और मेल लीड और फीमेल लीड एक दूसरे को देख रहे होते हैं और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। दूसरी साइड क्वीन मदर एक लड़की से मिल रही होती है, जिसे वो मेल लीड की शादी करवाना चाहती है। और इधर फीमेल लीड अपने ऑफिस में आ जाती है और सेक्रेटरी एक्साइटेड होकर पूछती है, क्या हुआ, आखिर तुम उसे मिलने के लिए गए थे ना। तो वो कह देता है, कुछ भी नहीं हुआ, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर वो सीरियस हो जाती है। और इधर मेल लीड बोलता है, मैं किसी चीज को पैसों से, ब्यूटी से और आपकी एबिलिटी से ज्यादा वैल्यू करता हूँ। तो फीमेल पूछती है, तो वो क्या है। तो वो कहता है, अगर मैं बता दिया तो तुम क्या वो मुझे दे सकती हो। तो फीमेल कहती है, आपको क्या लगता है मैं नहीं दे सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इधर सेक्रेटरी पूछती है, तो उसे क्या चाहिए। तो फीमेल कहती है, लव चाहिए उसे, वो प्यार के लिए शादी करना चाहता है और ये इसका लाइफ लॉन्ग ड्रीम है। सेक्रेटरी कहती है, कितना रोमांटिक है ना। फीमेल कहती है, कोई रोमांटिक नहीं है, वो बस मेरे साथ गेम खेल रहा है। इधर हान भी मेल लीड से पूछ रहा होता है, तुम दोनों तो सेम स्कूल से है ना, इतना बैटल होने की क्या जरूरत है, तुम तो उसको पोलाइटली मना कर सकते थे ना। पर मेल लीड सिर्फ स्माइल करता है। और इधर सेक्रेटरी कहती है, अब दूसरे कैंडिडेट देखना पड़ेगा। तो फीमेल कहती है, नहीं, क्योंकि मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, मैं लेकिन दोबारा ट्राई करूंगी। सेक्रेटरी कहती है, आप सीरियस नहीं हो, आप तो डिवोर्स पेपर तक साइन करने की बात कर रहे हो। तो फीमेल कहती है, उसके आसपास भी मेरे जैसे लोग हैं, वो भी नॉर्मल नहीं है, हम दोनों सेम टाइप का ही है। और इधर क्वीन प्रोफाइल देख रही होती है और कहती है, मैं इन दोनों को इंडायरेक्टली मिलाने की कोशिश करूंगी, पर बीच में कांटा आ गया है, मुझे फीमेल से मिलना होगा। इधर फीमेल एक एम्प्लॉय को बुलाती है और उसे काम देती है। वो बाहर आके शॉक हो जाता है और दूसरे एम्प्लॉय पूछता है, आखिर क्या हुआ। तो वो कहता है, वो शादी कर रही है। फिर वो अपनी मॉम और रिपोर्टर से बात करके इन्फॉर्मेशन गैदर करता है और सारे डिटेल्स पेन ड्राइव में सेक्रेटरी को दे देता है और बताता है, मेल लीड पैलेस में नहीं रहता है और इन्फॉर्मल मीटिंग करता है और कुछ स्पेसिफिक जगह में वो जाता है। इधर मेल लीड हॉर्स राइडिंग कर रहा होता है, तब फीमेल अचानक से आ जाती है और कहती है, आपको मिस किया, और चली जाती है। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में भी आ जाती है और कहती है, आई मिस यू। और जब जाने लगती है तब कहती है, मुझे पता है तुम शेल्टर में वॉलंटियर का काम करते हो। तो मेल लीड गुस्सा करता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बैकग्राउंड चेक करने की। तो फीमेल कहती है, आपने ही तो कहा था आपको प्यार चाहिए और शादी करने के लिए, इसीलिए मैं आपको जान रही हूँ और प्यार दिखा रही हूँ। मेल लीड कंफ्यूज हो जाता है और सिर्फ स्माइल करता है, फिर वहाँ से
चला जाता है। फिर वो जहाँ जहाँ जाता है फीमेल वहाँ पहुँच जाती है और चाहे वो कार के पास से मूवी हो या जॉगिंग हो, वो हर जगह उसका पीछा करती है। इधर फीमेल को उसकी भाभी का कॉल आता है और कि तुम्हारे ब्लाइंड डेट फिक्स हो गए हैं, अगर तुम नहीं मिली तो तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। तो फीमेल उस डेट को कॉल करके रॉयल पेंटिंग गैलरी में मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ वो पेंटिंग देख रही होती है। वो कहती है शायद उसे कैट्स पसंद है, तो डेट उसे बात करता है। तो फीमेल कहती है अरेंज मैरिज है तो सीधा शादी करते हैं, खत्म करते हैं। और फिर अपना प्लान बताती है। उसका फादर किसी और के हवाला करना चाहते हैं ताकि वो सीओ की रेस से बाहर हो जाए, वो पावरफुल बनेगी और अपने भाई को हटा देगी और उसमें उसे हेल्प चाहिए पैसे के बदले। तब हान आ जाता है और वो दोनों कैजुअली बात करते हैं, स्माइल करते हैं। फिर डेट कहता है सॉरी मैं शादी नहीं कर सकता, और फीमेल कहती है मुझे पता था। और इधर मेल लीड के घर दिखाया जाता है जहाँ हर जगह कैट्स होती है और हान बताता है आज फीमेल से मिला था और उसने नया बंदा भी ढूंढ लिया। मेल लीड कहता है क्वीन और वो बिल्कुल अलग है, क्वीन रॉयल फैमिली से है और जबकि फीमेल है कॉमनर्स है, इसीलिए उनकी कभी नहीं बनेगी क्योंकि क्वीन में बहुत प्राइड है। फिर हान कहता है मैंने थोड़ी पता लगाया था, उसकी लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। सीधा काम पे चली जाती है और अपनी सेक्रेटरी के साथ मूवी में जाती है। किसी को डेट भी नहीं कर रही होती है और उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है। पता लगता है वो काफी गुस्से वाली भी है, इसीलिए उसके रॉयल एकेडमी में सबके साथ लड़ाई हो रही। फिर हान कहता है क्या मजा आएगा ना अगर टेटस को साइड में रख दे और क्वीन और फीमेल लीड को फाइट हो जाए, तो मेरा दावा फीमेल लीड पे ही होगा। और इधर मेल लीड स्माइल करता है और उसे लुक देता है। हान कहता है ठीक है और वहां से चला जाता है। फिर फ्लैशबैक में आते हैं जो 3 साल पहले की है। मेल लीड का बड़ा भाई जो किंग था वो कह रहा होता है कि मैं अब किंग नहीं रहना चाहता हूँ और क्वीन उसके ऊपर गुस्सा हो रही होती है। तो किंग एक पेपर में लिख देता है कि वो ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकता। तो क्वीन उस पेपर को जला देती है और उस पर फेंक देती है और कहती है इससे अच्छा तुम मर जाओ, तुम्हें क्राउन प्रिंस की भी परवाह नहीं है, और वहां से चली जाती है। फिर आग लग जाती है और किंग मर जाता है और मेल लीड आके अपने भाई को देखकर टूट जाता है और पूछता है क्राउन प्रिंस कहाँ है, उसे किंग बनाया जाएगा। और वो इंसिडेंट अभी तक उसे हॉट करता है, उससे नींद नहीं आती। प्रेजेंट में हान कहता है आपको रेस्ट लेना चाहिए, आप ऐसे कैसे जी रहे हो। इधर क्वीन चाइल्ड किंग को तैयार कर रही होती है और बोल रही होती है आज आपको डिग्निफाइड रहना होगा और आपके अंकल वहाँ पे नहीं होंगे, इसीलिए आपको सब कुछ हैंडल करना होगा। और इधर मेल लीड कहता है नहीं वो हैंडल नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक बच्चा है। फिर इवेंट होता है और जहाँ फीमेल लीड रेडी होकर आती है और रिपोर्टर्स होते हैं। चाइल्ड किंग नर्वस होता है, तब मेल लीड आ जाता है, सब उसको रेस्पेक्ट देते हैं और वो गार्ड को डांटता है कि तुम अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे हो। फिर वो किंग के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसको कॉन्फिडेंस देता है, साथ में ले जाता है। इधर फीमेल लीड देख लेती है और उसको अवार्ड मिलता है बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स का, और वो किंग से प्यार से बात करती है और मेल लीड से कहती है आई मिस यू और गिफ्ट मांगती है और हैशटैग में उसका नाम डाल के पोस्ट करती है। और इधर सेकंड मेल लीड जो कि पीएम है वो उसे देख रहा होता है और वो फीमेल को ट्रीट देने के लिए ले जाता है। दोनों लॉन्च करते हैं और वो उसको क्यूट बोलता है और याद आता है कि स्कूल में फीमेल ही उसे आर्चरी सिखाई थी। और इधर मेल लीड के हेडेक होता है और हल्का सा फीवर भी होता है, लेकिन वो रेस्ट नहीं करता क्योंकि लोगों को टेंशन होगा। इधर फीमेल सेक्रेटरी डॉक्टर को बुला के उसका ट्रीटमेंट करवाती है और डॉक्टर को बोलती है किसी को नहीं बताने के लिए। और इधर क्वीन चाइल्ड किंग पर गुस्सा होती है और कहती है वो अपने फादर जैसे ही वीक है और पूछती है मेल लीड कहाँ पर है। इधर फीमेल सैंडल्स लेकर आती है और हान से बात कर रही होती है और उसकी हेल्प करती है। तब क्वीन आ जाती है और हान फीमेल को छुपा देता है और क्वीन रूम में आती है। मेल लीड को देखकर चली जाती है, लेकिन बाहर सैंडल्स को देखकर उसे डाउट होता है। वो फिर से रूम में आती है, लेकिन तब तक फीमेल छुप जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग न्यूज फैल जाती है कि फीमेल लीड और मेल लीड डेटिंग कर रहे हैं क्योंकि दोनों एक ही होटल में एक ही टाइम में रह रहे थे और टाइम भी मैच कर रहा है और डॉक्टर भी वहां पर आया था, इसीलिए रूमर बढ़ जाता है। कंपनी वाले भी जवाब दे रहे होते, फीमेल का भाई भी जान जाता है और उसके भाभी तो खुश हो जाती कि वो भी प्रिंस से शादी करेगा। इधर फीमेल खुश होती है कि उसे सीक्रेट लवर बोला जा रहा है, पर सेक्रेटरी गुस्सा होती है और कहती है सब बिलीव कर रहे हैं इस रूमर पे कि तुम प्रेग्नेंट हो अभी, वो भी बिना शादी के। और इधर वो स्माइल करती है और चारों तरफ रिपोर्टर्स के कॉल आ रहे होते हैं और इधर क्वीन को भी पता लग जाता है और एक दासी बोलती है कि इसे बदनामी होगी और क्राउन को भी डिसऑनर होएगा। क्वीन बोलती है तभी तो मजा आएगा, सारे ब्लेम ये लड़की लेगी। इधर सेक्रेटरी फीमेल लीड को लेक्चर दे रही होती है, तुम्हें याद है तुमने लास्ट टाइम एक आइडल को डेट किया था, उसके फैंस ने तुम पर अंडे फेंके थे, तुम्हारी कार को स्क्रैच कर दिया था और इस बार तो प्रिंस है और भी बुरा होगा।
आइडल के तो थोड़े से फैंस होते हैं, लेकिन प्रिंस तो पूरे कंट्री फैंस होते हैं। और फीमेल बोलती है मुझे नहीं पसंद, तो सेक्रेटरी उस पर चिल्लाती है। फीमेल बोलती है धीरे बोलो, मेरा बच्चा डर जाएगा, और स्माइल करती है। इधर पीएम पैलेस में आता है और मेल लीड और फीमेल लीड दोनों को कॉल करता है, पर दोनों पिक नहीं करते। वो कहता है टाइम के साथ रूमर खत्म हो जाएगा, मीटिंग रखने के लिए बोलता है। इधर मेल लीड होटल से निकल रहा होता है। हान बोलता है पहले पैलेस चलते हैं, लेकिन मेल लीड कहता है नहीं, पहले मेरे प्राइवेट रेस्टोरेंट चलते हैं, और फीमेल को भी वहाँ पे बुलाओ, मुझे हिजो से मिलना है। इधर फीमेल लीड भी सेक्रेटरी के साथ वहां आ जाती है और कहती है मुझे अंदर से डर लग रहा है। फिर उसे बोला जाता है कि मेल लीड आपसे अकेले में मिलना चाहता है। दोनों मिलते हैं और फीमेल पूछती है आपका बुखार कैसा है, और कहती है आप काफी हैंडसम लग रहे हो, और बोलती है आई मिस यू। और मेल लीड कहता है सॉरी, आप मेरे वजह से स्कैंडल में फंस गए हो, आपको क्या चाहिए, आपको सब ब्लेम कर रहे हैं। फीमेल बोलती है मुझे आदत है, और कहती है जो मुझे चाहिए क्या वो दे सकते हो आप। तो मेल लीड स्माइल करता है, और इधर घर के स्टाफ गॉसिप कर रहे होते कि दोनों के अफेयर चल रहा है, और वहाँ पे स्पाई भी सुन लेती है। फीमेल इन्वर्ट निकालती है और बोलती है ये फ्लावर और ऑनर जो मैंने तुम्हें आर्चरी में हरा कर जीती थी, फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। मेल लीड 7 पर शूट करता है और फीमेल जीत जाता है। फीमेल कहती है मुझे हारना पसंद नहीं है, मेरा भाई यूजलेस है, फिर भी फादर उसे प्रेफर करते हैं क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और नाजायज हूँ, और मेरी मॉम कॉमनर थी, इसीलिए मुझे अपनी स्टेटस से ऊपर शादी करनी है। मेल लीड कहता है तो तुम्हें सिर्फ टाइटल चाहिए। फीमेल कहती है हाँ, इस टाइटल की वजह से मैंने बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लूज की हूँ, अगर मेरे पास ये स्टेटस हो तो मैं सब पा सकती हूँ। मेल लीड कहता है ठीक है, तुम प्रिपेयर हो जाओ, तुम्हें ग्रैंड प्रिंस की वाइफ बनना है, तुम्हारा कंपटीशन पूरी कंट्री से होगा। और फीमेल स्माइल करती है और एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।